अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, आई थिंक सो सेकंड लास्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर का रह गया हमारा। इंशाल्लाह ताला कंप्लीट पूरी बुक भी करनी है इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से। लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एड्स। एड्स क्या होता है, पहली बात आपने डिस्कस करनी है। एड्स किसे कहते हैं? एड्स आपने याद रखना है, पहली बात है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब एड्स की बीमारी कहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुंची थी, उसका क्या क्या सिलसिलाकार था। एड्स अभी भी हमारे पाकिस्तान में भी, क्योंकि ड्यू टू द, ये फैलता किसी वजह से, याद रखिएगा, ड्यू टू द, हम कहते हैं दैट इज अ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इज अ मेन, ठीक है। यूज ऑफ सिरिंजेस, एक सिरिंज उस पर यूज की, वही दूसरे पे, वही तीसरे पे। या हम कहते हैं किसी भी आप जगह पे आप कटिंग वगैरह कराने जाते हैं, या जब आप किसी हजाम की दुकान में जाते हैं तो आप ब्लेड यूज, और ब्लेड जो है एक पे वही यूज, दूसरे पे वही यूज है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स जो नज़र आते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ, एक तो एचएस से मुराद एक पेन, कंटिन्यूड पेन होती है। स्वाल्वन लिम्फ ग्लैंड्स, स्वाल्वन लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं वो, एचेस हो गया, ठीक है। हाँ, चिल्स फीवर, ठीक है। ये वो वाला नहीं है, जस्ट चिल वो वाला नहीं है, ठीक है। ये दूसरा फीवर चिल फीवर है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कर देगा कहना चिल, जस्ट चिल। तो ये फीवर क्यों थोड़ा बहुत मुझे भी आ रहा था, ठीक है। चिल इसलिए चिल करवा दिया ताकि आपको समझ भी आती रहे। चिल फीवर प्रोड्यूस हो गया। चिल फीवर के अलावा कंटिन्यूड पेन आ गई, स्वालन लिम्फ ग्लैंड आ गए, पेन, रैशेस, इची रैशेस, बॉडी के ऊपर ना बड़े रैशेस आ जाते हैं। अगर ये तकलीफ कंट्रोल कर ली जाए तो ठीक है, नहीं से इससे कैंसर होता है, स्किन कैंसर, कार्पोसाइस, की खैर वो एक डिटेल डेप्थ आ जाती है और जाके हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कॉज उसका जो होता है एक वायरस है जिसका नाम है HIV। अब HIV का मतलब है दैट इज अ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंट है ना, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, तो इसकी वजह से ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसी क्योज कर देता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने याद रखना है ART। व्हाट इज यू मीन बाय द ART? ART से मुराद है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ये थेरेपी जो है वो दी जाती है जिससे अल्टीमेटली उस पेशेंट को क्योरमेंट मिलती है, ऐसा सा बंदा ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सिंपल मैं कहता होता हूँ, टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन in which germs are introduced to get immunity। मसलन जर्म्स को हमने बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो सके, एक्टिव हो सके। 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर ने अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था, और ये आप 10th क्लास में पढ़ के आ गए हैं कैसे उसने वैक्सीनेशन, काउपॉक्स, टिवियन हुई, पेशेंट था, स्मॉल पॉक्स, उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया। वो क्या कहते हैं, उसमें से सेल्स लिए इंजेक्टेबल के जरिए, फिर उसमें एंटर किया था, अल्टीमेटली उसके अंदर क्योरमेंट आ गया। अब ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर हम जीन थेरेपी, और इसमें सबसे पहली बात याद रखनी है, जब भी बंदा बीमार या सीक और इल होता है, you can use the antibiotics। और एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया को किल करने यूज की जाती हैं। रेडियोथेरेपी में क्या है कि कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज्ड, कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज्ड टू शॉर्ट वेव रेडिएशन।
एट रेगुलर इंटरवल। यानी इसमें दो चीजें आपने कैंसरस पार्ट के अंदर बेसिकली जो हमारे पास यूज होती है ना, रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी, ये होती ही कैंसरस के अंदर है, ठीक है। रेडियो और केमो में ज्यादा तौर पर जो यूज होती हैं चीजें, हम कहते हैं मेरी क्योंकि मेरा टॉपिक भी यही है केमोथेरेपी का और स्पेशलाइजेशन भी इसी में कंटिन्यू है। केमोथेरेपी बेसिकली क्या होती है, जिसमें सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स आर गिवन टू पेशेंट, यानी पेशेंट को दिए जाते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं एट रेगुलर इंटरवल, यानी एक इंटरवल के साथ दिए जाते हैं और उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द केमोथेरेपी। अब पेपर में डिफरेंस आपके पास आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी, आप उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होती है, एक पर्सन से आपने जीन को लेना है, आइसोलेशन ऑफ जीन और इंसर्टेड इन होस्ट, और जो आपको पता लगता है कि यार ये एक बंदा है और जिसके अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, वो होस्ट इंसर्ट कर देना होस्ट के अंदर थ्रू विच सेल्स, थ्रू बोन मैरो सेल्स। कोई भी ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होना है, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होते हैं, इसके लिए सर्जरी का टाइम भी काफ़ी नीड होती है। यानी जीन थेरेपी एक लंबा प्रोसेस है जिसमें जीन्स को बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना ताकि उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस लेके आ सकें, ठीक है। आईडीएम से क्या मुराद है, आईडीएम कहते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप वो वाली डेफिनेशन कर लें या ये वाली कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें आपने एक डेफिनेशन के हवाले से आईडी में याद रखना है, दैट इज एप्रोप्रिएट मेथड, यानी कोई भी मेथड है टू कंट्रोल द डिजीज, यानी आपने किसी भी डिजीज को कंट्रोल करना है और उसके लिए जो आपने एप्रोप्रिएट मेथड, एक सही मेथड जो यूज कर रहे हैं, एक अच्छा मेथड है और उस मेथड को यूज करते हुए आप टेक्निकल तरीके से ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आईडीएम, दैट इज अ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। इस लेक्चर को आगे भी बढ़ाते हैं और कंटिन्यू रखते हैं और इसमें आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब रेस करने पहले, क्योंकि मैंने कहा एक लेक्चर छोटी छोटी वो क्लिप्स रह जाते हैं, तो ये आज के लेक्चर में हम वो थोड़ा सा रह गया है उसको भी कर लेते हैं। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो जी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास टॉपिक, दिस वन इज अ क्लोनिंग। क्लोनिंग बेसिकली क्या होता है, क्लोनिंग सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि क्लोनिंग किसी वक्त में एक प्रोसेस किया गया था, एक जगह पर कैबिन रखा गया, कैबिन दूसरे जोड़ा गया, एक इंसान को उठाया गया, दूसरे इंसान को वहाँ पर बैठाया, दूसरा इंसान उसी तरह का प्रोड्यूस हो गया। लेकिन उस वक्त के जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने कहा था, ये मेरे वैसे डिटेल में पढ़ी हुई है लेकिन मैं आपको एक खुलासतन बता रहा हूँ, तो उस वक्त मुसलमान तो क्या कहते हैं, यार इंसान को बनाने लग गया तो इस तरह तो फिर ये अल्लाह ताला का बिल्कुल बरक्स चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लोनिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जेनेटिकल आइडेंटिकल, ये दीज आर द, हम कहते हैं दीज आर द जेनेटिकल आइडेंटिकल विद द पेरेंट्स एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर। मास बाय जबकि तक एक म्यूटेशन अकर नहीं हो जाती उसको हम क्लोनिंग का, ठीक है। क्लोनिंग के अंदर आपके पास मेथड्स हैं, उसमें दो मेथड डिस्कस किए गए हैं। इसमें आपके पास जो फर्स्ट
फर्स्ट मेथड जो था वो यूज किया गया था ऑन डॉली शीप। अब इसके अंदर क्या किया गया था, द सेल फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, ठीक है, एक आपके पास ये सेल है, उसमें न्यूक्लियस है और ये है फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज्ड एग, और ये एक है फुली डेवलप इंडिविजुअल और जिसके अंदर ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को उसने रिमूव किया, दोनों की न्यूक्लियस रिमूव करके, और ये वाला था फुली डेवलप इंडिविजुअल, फुली डेवलप इंडिविजुअल। अब उसने क्या किया कि ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये हमने यहां पे रखा हुआ है, उसको उसने फर्टिलाइज एग के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इससे जितनी भी जनरेशन आई वो सारी की सारी, मसलन इससे नई नस्ल ये बन रही है, ये सारी की सारी, और इनके अंदर भी ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस तो था, न्यूक्लियस यूज किया गया था, वो सारी नस्ल इससे मिलेगी या इससे मिलेगी, तो आपने कहना है फुली डेवलप इंडिविजुअल, जिसका न्यूक्लियस यूज किया गया था वो जेनेटिकल आइडेंटिकल उससे ही मिलते थे। तो ये उसका फर्स्ट मेथड 1997 में स्कॉटलैंड में कहा गया था। इन दिस प्रोसेस, आप ये लिखना कैसे है, न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज एग इज रिमूव एंड nucleus from the fully developed individual is inserted in its place, इस प्लेस में इंसर्ट किया, then place in the suitable worm to produce a new generation, suitable worm के अंदर उसे प्लेस किया, then उससे जितनी भी नई जनरेशन आई, the new generation which that was the genetical identical, वो genetically identical थी, that because due to the presence of nucleus, क्योंकि उसको न्यूक्लियस जिसका which nucleus was used, कि वो कौन सा न्यूक्लियस यूज किया गया था, वो fully developed नहीं मिलेगा। सेकेंड मेथड जो था वो सेकेंड मेथड कहते हैं division of egg into one or more separate embryos. It means कि ये सारे के सारे ये भी क्या थे, जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग थे, दैट कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ द टू पेरेंट्स, ठीक है, वो जेनेटिकल आइडेंटिकल थे। तो आपने कहना इन द सेकंड मेथड दैट इज अ डिवीजन ऑफ द एग इनटू वन और मोर सेपरेट, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, जेनेटिकल आइडेंटिकल। और इसके बारे में आपने पहली डेफिनेशन करनी है, दूसरे नंबर पे उसका फर्स्ट मेथड, तीसरे नंबर पे उसका सेकंड मेथड, और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस में आपने लिखना है, बुक की लाइन लिखी हुई है, मैन इज लाइकली टू अडॉप्ट द क्लोनिंग फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ हॉर्सेस, यानी आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसके लिए कर सकते हैं, हॉर्सेस के लिए कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। तो ये आज का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये आपने याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोनिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरह कल हमारा लास्ट लेक्चर